गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएसआई पीबी 2024 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और कल जो है आपका आईएसआई इंटरव्यू भी है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। ओके, सो आपको गिवन है कि अ कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स, दो गुड्स कंज्यूम करता है एक्स और वाई। एक्स जो है नियर बाय पार्क, ओके, विजिट टू नियर बाय पार्क, और वाई जो है कंपोजिट कंजम्पशन गुड। कंपोजिट कंजम्पशन गुड मीन्स लाइक अदर गुड्स। ठीक है, तो कोई एक कंज्यूमर है और कंज्यूमर जो है दो गुड्स को कंज्यूम करता है एक्स और वाई को। ओके, और इसके जो है आपकी यूटिलिटी फंक्शन भी गिवन है, दैट इज यू इक्वल टू एक्स वाई। सिंपल कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको गिवन है। ओके, तो आपको यूटिलिटी फंक्शन भी गिवन है यू इक्वल टू एक्स वाई। द कंज्यूमर इनकम इज आर, इनकम भी गिवन है, दैट इज आर। The price of the composite good is normalized to 1, और ये जो गुड y है ना, इसका prices भी given है, that is 1. Okay, initially there is an entry fee p star per park visit. ठीक है, x क्या था, पार्क विजिट, तो इनिशियली जो है p स्टार, ठीक है, ये इनिशियली प्राइस है, दैट इज p स्टार जो है एक एंट्री फी है पर पार्क विजिट. Suppose the authority are considering a proposal to reduce the per visit entry fee from P star to P dash. तो पहले जो था प्राइस आपका P स्टार था, अब घट के जो है आपका P डैश कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, कंज्यूमर जो था पहले P स्टार देता था, सपोज 5 रुपीज, लेट्स एग्जांपल 5 रुपीज, तो अब घट के लेट सपोज 3 रुपीज हो गया। तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर का तो फायदा हो गया, मतलब कंज्यूमर सरप्लस पे हो गया। तो वही आपको बताना है कि कितना, फाइंड द इंक्रीज इन द कंज्यूमर सरप्लस रिजल्टिंग फ्रॉम दिस प्रपोजल। ये जो प्रपोजल लाया गया, कौन सी प्रपोजल, ये जो प्राइस को रिड्यूस किया गया, तो इससे जो है कंज्यूमर को कितनी सरप्लस हुई। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट है। ओके, सो लेट्स गाइस इसको मूव करते हैं पहला पार्ट को। ओके, तो गाइस एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। आपको क्या निकालना है, कंज्यूमर सरप्लस। और हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस जो है ऑलवेज ऑलवेज डिमांड से निकाला जाता है, डिमांड फंक्शंस, डिमांड फंक्शन। क्योंकि गाइस आप खुद सोचो ना, जब तक आपके पास डिमांड फंक्शन नहीं रहेगा तब तक आप कंज्यूमर सरप्लस निकाल ही नहीं पाओगे। कंज्यूमर सरप्लस का वही तो फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है ना, u इक्वल टू एक्स वाई। ओके, और हम लोग जानते हैं कि इसका जो आपका मार्शिलियन डिमांड होता है, दैट इज ऑप्टिमम डिमांड, इसका क्या होता है, दैट इज एक्स स्टार इज इक्वल टू एम बाई 2p1। एम यहाँ पे आर है, इनकम आर है, सो दैट इज आर बाय 2p। और उसी लेट सपोज 2p1 एंड y इज व्हाट, r बाय 2p2। ओके गाइस, सिंपल। ठीक है, इसको जो आपको लिग्रांजियन के थ्रू इसको सॉल्व किया है, सिंपल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड मार्शिलियन डिमांड है, दैट इज r बाय 2p1 और y इक्वल टू r बाय 2p2, और p2 तो आपको 1 है, सो y इक्वल टू अब क्या हो गया, r बाय 2 हो गया, r बाय 2 हो गया। ओके, अब इसको लेट सपोज कि x स्टार इज इक्वल टू r बाय 2p। ठीक है, p1 को मैंने p एज्यूम कर लिया। ओके, अब जो है मुझे क्या निकालना है, कंज्यूमर सरप्लस, बट प्राइस जो है घटा, पी स्टार से घट के पी डैश आ गया। तो मैं बोल सकता हूं ना कि हाँ, कंज्यूमर सरप्लस जो है दैट इज गाइस ओनली जो है सिर्फ एक्स कमोडिटी के प्राइस चेंज हो रहा है, वाई तो सेम है, वाई तो ऑलवेज उसकी प्राइस 1 है। ठीक है, तो दैट इज आर बाय 2p, ओके, फ्रॉम दैट इज पी डैश। गाइस यहाँ पे प्राइस घटा है, ठीक है, तो मैं यहाँ से पी स्टार टू पी डैश भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे माइनस आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं माइनस ना देके इसको रिवर्स साइन में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पी डैश टू पी स्टार। ठीक है गाइस, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, बढ़ता तो आप यहाँ पे पी स्टार टू पी डैश होता। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो पी स्टार टू पी डैश आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपको माइनस लगाना होगा क्योंकि कोई रिड्यूस हो रहा है। तो मैंने रिड्यूस यहाँ पे माइनस ना देके मैंने इसी को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो आपको इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके गाइस, अब सिंपल इसकी डेरिवेटिव निकालो, यही तो आपकी कंज्यूमर सरप्लस है। ओके, सो गाइस r बाय 2 आपका कॉमन, r बाय 2 ln p, ln p
लिमिट, लोअर लिमिट पी डैश और पी स्टार, ठीक है, पी डैश और पी स्टार। तो आपका क्या बना, r/2 ln p स्टार माइनस ln p डैश। ओके, यही तो बना गाइस। अब ये क्या है, log a माइनस log b, और हम लोग जानते हैं कि log a माइनस log b जब होती है तो log का रूल क्या होता है, log a बाई b तो होता है। तो जस्ट इसको हम log a बाई b के फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं। तो जब अगर आप log a बाई b के फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या होगा, r/2 ln p स्टार बाय p स्टार बाय p, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पार्ट 1 गाइस डन। ओके, पार्ट 1 सिंपल आपको कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताना था। और हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस डिमांड फंक्शन से लाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को डिमांड फंक्शन निकालना होगा, और आपको कॉपरेटिव फंक्शन गिवन है। तो हम लोग जानते हैं कि इसकी ऑप्टिमम जो डिमांड है वो क्या हो सकता है, हाँ, ऑप्टिमम डिमांड यही तो होता है m/2p1 m/2p2। तो m यहाँ पे r है, सो दैट इज r/2p1, y equal to r/2p2, बट p2 की वैल्यू 1 है, सो दैट इज r/2, और x स्टार इज इक्वल टू r/2p। मैंने p1 को p एज्यूम कर लिया। बट अब आपको बताना था कि क्या, कि कंज्यूमर सरप्लस की कितनी है, और कंज्यूमर सरप्लस की फॉर्मूला ही तो होती है, दैट इज r/2p dp dp dp, और द प्राइस इज चेंज फ्रॉम p स्टार टू, लाइक p स्टार टू p डैश, बट मैंने यहाँ पे नेगेटिव ना लेके इसी को मैंने रिवर्स कर दिया, सिंपल, ठीक है। और जो है आप सिंपल इंटीग्रेशंस, ओके, एंड देन आपका ये जो है आंसर आएगा r/2 ln p स्टार by p, ओके। So this should be the correct answer for this question, okay। So the correct option is what, r/2 ln p स्टार by p dash, okay। गाइस नोट पॉइंट, जहां पे भी कंज्यूमर सरप्लस दिखे ना, तो सबसे पहले आपको डिमांड निकालना होगा ना, डिमांड फंक्शन की डिमांड फंक्शन आखिर में कितनी है, और आपको गिवन है सारी इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ओके ओके। सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर डी, okay। Now suppose there is an alternative proposal to maintain the per visit entry fee at the initial level p star, okay। और जो कि पहले पहले से ही था कि इनिशियल लेवल पे आपको पी स्टार, तो दैट्स द फी फॉर एंटरिंग द पार्क, but hand out a one off cash offer to the customer। गाइस पहले प्राइस कितना था, पी स्टार, ये इनिशियल प्राइस था, बट अब इसके बदले एक नया प्रपोजल अनाउंस किया जाता है कि अब जो है एक वॉचर, एक जो वॉचर की सुविधा दी जाए कस्टमर को, ताकि इस वॉचर को यूज करके कंज्यूमर जो है मैनी टाइम्स, ठीक है, अब जो उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब जो है वो कितनी भी बार जो है पार्क में एंट्री कर सकता है, मैनी टाइम्स ही विजिट द पार्क्स, ओके। फाइंड द मिनिमम value of the cash voucher that would makes the consumer not worse off under this alternative proposal compared to the earlier proposal to reduce the entry fee from P star to P dash, okay। तो आपको मिनिमम कैश वोचर निकालना होगा कि कितनी मिनिमम कैश वोचर होगी, ताकि कंज्यूमर जो है नॉट वर्स ऑफ, गाइस जब भी आप इकोनॉमिक्स में ये टर्म्स देखो कि नॉट वर्स ऑफ, इसका मतलब होता है इनडिफरेंट, ठीक है, इनडिफरेंट, ठीक है। तो आप वो मिनिमम कैश वोचर की वैल्यू बताओ जिससे कंज्यूमर जो है वर्स ऑफ नहीं होनी चाहिए इस ऑल्टरनेटिव प्रपोजल को इंट्रोड्यूस करके, जब हम पुराने वाले अर्लियर प्रपोजल से कंपेयर करें तब, ठीक है, कंपेयर करें तब, मतलब आपको इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि आप जो है इनडिफरेंट रहो न्यू प्रपोजल पे और अर्लियर प्रपोजल पे। अर्लियर प्रपोजल ये वाला पी स्टार टू पी डैश जो घटा था, ठीक है, मतलब आप ये दोनों में नॉट वर्स ऑफ, मतलब कंज्यूमर वर्स ऑफ नहीं है, मतलब इनडिफरेंट है, तो वो मिनिमम जो है आप कैश वोचर बताओ, ओके गाइस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, ओके। सो लेट्स इसकी सॉल्यूशन देखते हैं, ओके। तो गाइस लेट्स सपोज कि जो आपका मिनिमम कैश वोचर
ओके, मिनिमम कैश वोचर लेट सपोज वी, ओके, आप कुछ भी मान सकते हो, वी जेड वगैरह वगैरह, तो मैंने वी जस्ट एज्यूम किया कि वी, ओके, लेट सपोज वी, ओके, तो वी। बट अब जो है इस क्वेश्चन में गाइस दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन क्या है कि आपको कंपेयर करना है अर्लियर वाला, गिवन है ना यहाँ पे, सी, अर्लियर प्रपोजल के साथ आपको कंपेयर करना है पी स्टार से पी डैश, ओके। तो यूटिलिटी विथ यूटिलिटी विथ रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस प्राइस मतलब इनिशियल वाला, ठीक है, मतलब इनिशियल वाला, ओके। सो कैन आई जस्ट पुट इट, ओके गाइस, u1 इक्वल टू, और हम लोग जानते हैं ना कि इसका जो डिमांड फंक्शन है ऑलरेडी हम निकाला था पार्ट 1 पे, दैट इज r बाय 2p डैश और r/2, r/2, क्यों, क्योंकि p2 के वैल्यू 1 थी। और अब जो है ये न्यू प्राइस इसका घट के क्या हो गया, p डैश हो गया ना, p स्टार से चेंज होके p डैश हो गया, p डैश हो गया। और मार्शियन डिमांड जो ऑप्टिमम वैल्यू क्या होती है, m/2p1, m क्या है, r/2p1, अब p1 क्या है, p स्टार, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे कंपेयर करना है रिड्यूस प्राइस वाला, ये वाला प्राइस से, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पी डैश लिखा है। बट आपकी यूटिलिटी सेम होनी चाहिए ना, मतलब आप इंडिफरेंट हो, ठीक है, आप इंडिफरेंट हो, तो जस्ट आप इस पॉइंट पे इसकी यूटिलिटी निकालो विथ रिड्यूस प्राइसेस पे उसकी कितनी यूटिलिटी रही होगी, सो दैट इज एक्स वाई, यूटिलिटी फंक्शन यही तो गिवन है, okay, means x star y star, and we know the value of x star and y star, this is the r/2p dash, r/2, right, होगी, okay, so this is guys situation 1, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, सो यहाँ पे गाइस कितना आएगा, दैट इज r स्क्वायर बाय 4p डैश, 4p डैश, ओके। अब दूसरा सिचुएशन आपको क्या बोल रहा था कि न्यू प्रपोजल वाला, ठीक है, न्यू प्रपोजल, ये जो न्यू प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया गया विथ वोचर वी के साथ, ठीक है, वोचर वी के साथ, ओके। बट इनिशियल फी तो आपको देना ही होगा, दैट इज पी स्टार, इनिशियल फी तो आपको देना ही होगा, दैट इज पी स्टार, उसके साथ ये अलग से वोचर, गाइस रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि गाइस अगर आपको आंसर ना आए तो वो उतनी मैटर नहीं रखती जितनी कि आपको क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए, ठीक है, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली गाइस, okay. Now suppose there is an alternative proposal to maintain the per visit entry fee at the initial level P star, but hand out, अब उसके साथ साथ जो है एक कैश वोचर इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि कस्टमर्स मैनी टाइम्स विजिट कर सकते हैं पार्क, मतलब ये तो है ही, P स्टार तो है ही, और P स्टार को जो है कंज्यूम करने के लिए कस्टमर को जो है कितना इनकम होना चाहिए, दैट इज आर, और इस वोचर को खरीदने के लिए, ठीक है, और मैंने वोचर लेट सपोज वी, कि उसके पास वी अमाउंट होनी चाहिए, सो आर प्लस वी, तो अब जो है कंज्यूमर के पास इतनी इनकम होनी चाहिए, आर प्लस वी, तब जाके जो है कंज्यूमर इस न्यू प्रपोजल में और पुराने वाले प्रपोजल में इंडिफरेंट रहेगी, ओके, ठीक है, तो इनकम अब आर प्लस वी हो गया, ठीक है, तो इनकम अब क्या हो गया, आर प्लस वी, तो अब मैं यहाँ पे यूटिलिटी लिखूंगा, ठीक है, एक्स स्टार वाई स्टार, लेट सपोज यू टू एक्स स्टार, अब एक्स स्टार क्या हो गया, आर प्लस वी बाय 2p स्टार एट द इनिशियल लेवल, ठीक है, क्योंकि ये पी स्टार होगा, पी डैश नहीं होगा, क्योंकि आपको इनिशियल लेवल पे ही उस वोचर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट्स वाई पी स्टार, ठीक है, तो पी स्टार और पी डैश में कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको भी कंज्यूम करने के लिए आर प्लस वी बाय 2 होनी चाहिए, ठीक है, तो गाइस जस्ट मल्टीप्लाई दिस, आर प्लस वी बाय दैट इज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4p डैश, 4p स्टार, ठीक है।
अब जो है कंज्यूमर दोनों में वर्ड्स ऑफ नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इंडिफरेंट है, मतलब दोनों की यूटिलिटी सेम है, ठीक है, मतलब दोनों की यूटिलिटी सेम है। सो जस्ट टू मेक द कंज्यूमर नॉट वर्ड्स ऑफ, जस्ट इक्वेट दिस टू यूटिलिटी, ठीक है, तो दोनों को जस्ट इक्वेट कर दो, आर स्क्वायर बाय 4p डैश इक्वल टू r plus v square divided by 4p star. Okay, so guys just extract the value of v, ठीक है, तो आप जस्ट v के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करो यहाँ से, ठीक है, तो 4 कैंसिल हो गया, ओके, 4 कैंसिल एंड यहाँ पे r स्क्वायर p डैश डिवाइडेड बाय p डैश, सॉरी p स्टार डिवाइडेड बाय p डैश r प्लस v का स्क्वायर, ठीक है, तो गाइस जब यहाँ से v का वैल्यू जस्ट आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का आंसर आएगी, दैट इज p स्टार बाय p डैश -1, ठीक है, तो ये जो है आपकी मिनिमम वाउचर होनी चाहिए, जिससे कंज्यूमर जो है इनडिफरेंट रहेगी दोनों सिचुएशन में। कौन कौन सी सिचुएशन, एक पहले वाला जो ओल्ड वाला था, कौन सी ओल्ड वाला, जो प्राइसेस व्हाट पी स्टार से चेंज होके पी डैश हो गया इस कंडीशन में, और न्यू प्रपोजल जो वोचर वाला लाया गया, ये दोनों में वर्ड्स ऑफ नहीं होनी चाहिए, मतलब इनडिफरेंट होनी चाहिए, तो इस केस में जो है वोचर की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तब जो है वो कंज्यूमर वर्ड्स ऑफ नहीं होगी, ओके गाइस, वर्ड्स ऑफ नहीं होगी, इसका क्या मतलब होता है कि यूटिलिटी सेम है, ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, ओके गाइस, सेम चीज जो वहां था, अब यहाँ पे आपको लमसम यूजर फी के तौर पे आपको कंपेयर करना है, ठीक है, सेम चीज। नेक्स्ट सपोज देयर इज अ थर्ड प्रपोजल, ठीक है, अब थर्ड प्रपोजल जो है इंप्लीमेंट किया गया, साइमल्टेनियसली रिड्यूस द पर विजिट प्राइस एंट्री फ्रॉम पी स्टार टू पी डैश, ठीक है, P star to P dash and the charge of one lump sum user fee which has to be paid only once regardless the number of visit. Find the maximum value of the lump sum user fee that would make the consumer not worse off under this third proposal compared to the initial situation. Guys, initial situation price P star per visit and no lump sum payment ओके, तो यहाँ पे जो आपकी बात हो रही थी ये वाला, ठीक है, ये वाला आपने पी स्टार के साथ कंपेयर किया, ठीक है, क्योंकि आपको गिवन था कि आपको जो है रिड्यूस प्राइसेस के साथ कंपेयर करना है, बट अब यहाँ पे आपको इनिशियल प्राइसेस के साथ कंपेयर करना है, इनिशियल प्राइसेस का के साथ, मतलब यहाँ पे भी वही दो सिचुएशन कि कंज्यूमर को वर्ड्स ऑफ नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या है कि कंज्यूमर जो है इनिशियल प्राइसेस पे रहे, ठीक है, इनिशियल प्राइसेस जब उसका पी स्टार रहे, और दूसरी एक थर्ड प्रपोजल लाएगी जो कि लमसम यूजर फी के तौर पे, ओके गाइस, जब भी लमसम टैक्स लमसम सब्सिडी रहे ना, तो वो इनकम पे डिडक्ट होती है, ठीक है, इनकम से जब आपकी टैक्स होगी तो माइनस होगी, सब्सिडी होगी तो प्लस होती है इनकम पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आपको एक गिवन है क्वेश्चन में ना यहाँ पे कि आपको लमसम यूजर फी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब कि आपका इनकम में से आर माइनस वी से, ठीक है, आर माइनस वी से जो है ये थर्ड प्रपोजल लाया जा रहा है, जो कि इंडिफरेंट होनी चाहिए पी स्टार इनिशियल वैल्यूज पे और इन लमसम यूजर फी पे, ठीक है, तो सेम चीज जो क्वेश्चन में गाइस वही था वो यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है, और यहाँ पे आपका अब इनकम क्या हो गया, आर माइनस एल हो गया, ठीक है, तो इंडिफरेंट होनी चाहिए, मतलब दोनों की यूटिलिटी सेम होनी चाहिए, तो गाइस जस्ट फाइंड द यूटिलिटी, ठीक है, तो लेट सपोज u1 इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार एक्स इंटू वाई स्टार, ओके, एक्स स्टार ये तो सिंपल कॉपडेलस मार्शलियन डिमांड क्या होता है m/2p1, हाँ यही तो होता है,
बट m की वैल्यू क्या है, r है ना यहाँ पे, सो r बाय 2p1। अब जो है इनिशियल प्राइसेस के साथ मुझे कंपेयर करना है, तो अब यहाँ पे p स्टार होगा, ठीक है, p स्टार होगा, वहां पे न्यू प्राइसेस था, सो r बाय 2p स्टार into r by 2, so you will get r square by 4p star, r square by 4p star। ओके, अब जो है आपको यूटिलिटी विथ रिड्यूस फी एंड लमसम यूजर फी विथ एल, ठीक है, तो आपको न्यू, अब जो न्यू प्रपोजल है उस वाले से कंपेयर करना है। तो इस केस में आपकी जो यूटिलिटी होगी, अब आपकी इनकम तो घट गई, क्योंकि यूजर फी जो है लाया जा रहा है ना, यूजर फी, और यूजर फी इनकम से ही तो डिडक्ट होगी, सो दैट इज आर माइनस एल, कि आपके पास इतनी होनी चाहिए, तब जाके जो आप उस प्रपोजल को ले सकते हो, इंडिफरेंट रहोगे, बाय 2p डैश। अब यहाँ पे न्यू प्राइसेस के साथ गाइस, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, p स्टार और p डैश में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये तो है कंपेयर करना है आपको p स्टार के साथ, p स्टार के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डन, दिस पार्ट इज डन। बट अब जो ये सिचुएशन है ना, केस 2, लेट सपोज दिस इज केस 2, दिस इज केस 1, तो केस 2 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको गिवन है, रीड वंस हियर, कि थर्ड प्रपोजल जो है साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो रही है प्राइस p स्टार, ठीक है, ओके, reduce per visit entry fee from p star to p dash and charge a one-off lump sum user fee which has to be paid only once, ठीक है, एक ही बार, regardless the number of visit, ठीक है। तो वो मैक्सिमम जो है कितना फी एक्सट्रैक्ट की जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, लेट सपोज गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कंज्यूमर जो है वर्स ऑफ ना हो इन दो सिचुएशन में। तो गाइस कंज्यूमर लाइक गवर्नमेंट अगर एक लमसम यूजर फी लगा रही है, तो कंज्यूमर के इनकम से ही तो लगाएगी, सो दैट इज आर माइनस वी। अब हो गया, मतलब एल, सॉरी एल, लमसम एल, तो वही चीज तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आर माइनस एल, सेम दैट इज यू टू एक्स स्टार इंटू वाई स्टार, बट एक्स स्टार अब क्या हो गया, आर माइनस एल एम बाई 2p1, 2p स्टार। अब इसको कंपेयर करना था किससे, कंपेयर करना था किससे, पी स्टार से, ठीक है। तो सारी चीज गाइस आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो आर माइनस एल बाय 2, ओके, एंड दिस इज आर माइनस एल स्क्वायर बाय 4p डैश, ठीक है, 4p डैश, ओके। अब जो है कंज्यूमर इनडिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, इनडिफरेंट मतलब दोनों की यूटिलिटी सेम होगी, तो गाइस जस्ट इक्वेट, दोनों की यूटिलिटी को यहाँ पे इक्वेट कर दो, तो उसको जब सॉल्व करोगे आप, तो आपको दैट इज आर स्क्वायर बाय 4p स्टार इक्वल टू आर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4p डैश, ओके गाइस, सो जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। तो अब जब एल का वैल्यू निकालोगे ना यहाँ से, तो आपको ये मिलेगा 1 माइनस p स्टार बाय p डैश बाय p स्टार, ठीक है। तो आपको ये जो है मैक्सिमम एल की वैल्यू मिलेगी, ओके। तो गाइस ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कंफ्यूजेबल क्वेश्चन था, ओके। सो ये आपका ISI 2024 क्वेश्चन नंबर 3 था, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोगों ने ए बी सी पार्ट ऑलरेडी डन कर लिया, ठीक है। और इसका एक गाइस और एक पार्ट था जो कि जस्ट आपको कंपेरेबल करना था, ठीक है, वो इजी था, जस्ट इस वैल्यू को आपको पुट करके कंपेयर करना था, ओके। सो गाइस अभी जो है एक एडिशनल न्यूज है कि अभी हम लोगों ने 1 जून से ऑलरेडी हम लोगों ने MA MSc फाउंडेशन कोर्स, जो कि पूरा बेसिक टू एडवांस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। और आपको गाइस इस कोर्स में पूरी बेसिक टू एडवांस चीजें आपको सिखाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के सारे उसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। थर्ड चीज
जितने भी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स, पीआईक्यू ऑफ आईएसआई, आईआईटी, गेट, आईआईटी, जेएम, डीएससी, जेएनयू, ठीक है, आईएफटी, एसएनयू, ये तमाम पीआईक्यू विद टॉपिक वाइज, ठीक है, सारा चीज जो है यहाँ पे आपको कराई जाएगी गाइस। और ये कोर्स जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर रखा गया है, ठीक है। तो आप जस्ट इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और गाइज ये कोर्स आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये कोर्स काफी इफेक्टिवली बनाया गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। क्योंकि इस बार जो है हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मोर देन 240 प्लस स्कोर किए हैं सीयूटी में, ठीक है। और इसके लिस्ट जो है हम लोग कुछ ही दिन में अपने वेबसाइट पे लॉन्च करेंगे, ठीक है, विथ हिज इंटरव्यू, उसके सारे इंटरव्यू वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस जल्दी से इस बैच को आप लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका जो जो भी लेक्चर अब तक हो चुकी है, अब तक 7 लेक्चर हो चुकी है, तो आप इसको मिस ना करें, ठीक है। और आपको यहाँ पे गिवन आपको पोर्टल एक्सेस दिया जाएगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। तो सारा आपको एक अच्छे वे से इफेक्टिवली आपको सारी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फिर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके गाइस, ओके, सो थैंक यू सो मच।